रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, या किसी कंपनीज के शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी नॉलेज आप अपने हिसाब से लेते हैं कि बैंक में क्यों पैसा, एफडी में क्यों डालना चाहिए, या रियल एस्टेट में किस जगह पे डालना चाहिए। हर आदमी अपने अपने एरिया के हिसाब से एक्सपर्ट होता है, और जनरली उनको नॉलेज होती है, क्योंकि हम सालों से वो बिजनेस करते आ रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें 15-16 साल पहले ही इस इंडस्ट्री में 15-16 साल पहले ही इंडस्ट्री शुरू हुई। हमारे जो बाप दादा के टाइम के लोग थे, हमारे फादर थे, फोर फादर थे, उन्होंने कभी इस इंडस्ट्री को देखा ही नहीं। यानी जब हमारा बचपन बीता तो हमने कभी नहीं सुना कि कोई क्रिप्टो करेंसी नाम की इंडस्ट्री होती है। तो ना तो घर में कभी बातें करते हुए सुना किसी को कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कैसे होता है, ना हमने अपने दोस्तों में देखा। हमारी एज ग्रुप में, यानी 15-16 साल पहले इंडस्ट्री आई भी तो डायरेक्ट हमारे पास नहीं आई। भारत में आते आते 2012, 13, 14, 15, कोई 2015 में आया, कोई 2016 में। तो 7-8 साल, 10 साल पुरानी ये इंडस्ट्री हम कह सकते हैं, भारत के लिए है। तो हमें जनरली इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और इस इंडस्ट्री में पहला मकसद यही है हमारा कि बहुत बड़ी इसके अंदर अर्निंग होती है लोगों को, उसको वही उनको अट्रैक्ट करती है लोगों को। लेकिन उस अर्निंग के चक्कर में लोग अपना नुकसान कर लेते हैं फ्रॉड सिस्टम में आने की वजह से। तो ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से हमें पता लगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में, इस इंडस्ट्री में जब हम कदम रखते हैं, तो सबसे पहले अगर हमें इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल नॉलेज धीरे धीरे होती है, एक दिन में किसी को नहीं होती। तो चार ऐसी चीजें हैं जिसको कोई भी आम इंसान आसानी से चेक कर सकता है किसी भी प्रोजेक्ट में। एक आम बिजनेसमैन, चाहे +2 का स्टूडेंट हो, चाहे ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो, या एक आम बिजनेसमैन हो, या एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या कोई सीए हो, या कोई सीएस हो, या कोई प्रोफेशनल हो, कोई भी आम आदमी आराम से इन चार चीजों को चेक कर सकता है। और इन चार चीजों को किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते समय हमें चेक करना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है ताकि जो पैसा आपकी जेब में पड़ा है वो आपकी जेब में सेफ रहे, वो बढ़े ना। वो बाद की बात है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कम से कम वो घटे ना। यानी अगर 5 लाख आपकी जेब में पड़े हैं तो 5 लाख आपके सुरक्षित रहेंगे, अगर इन चार चीजों को आपने फॉलो कर लिया। और इन चार चीजों से आप चूक गए, इनको फॉलो नहीं किया किसी लालच में आके, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी जेब में पड़े हुए पैसे को इस इंडस्ट्री में बचा नहीं सकती। डेफिनेटली आप अपना पैसा डुबा लोगे। तो इतनी इंपॉर्टेंट ये चार चीजें हैं, इसको हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, नो कमिटमेंट फॉर रिटर्न। अगर इस इंडस्ट्री में कोई भी आपको ये बोलता है कि आपको गारंटीड रिटर्न आएगा, 5 लाख रुपए लगाओ, कल से 1% आ जाएगा, 2% आ जाएगा, या 3 साल में हम डबल करके दे देंगे, यानी टाइम फ्रेम के साथ जो भी कमिटमेंट की जाती है, गारंटीड रिटर्न का मतलब होता है टाइम फ्रेम के साथ। यानी कोई आपको, जैसे आप कोई एक प्लॉट खरीदते हैं, आप 10 लाख का आज एक प्लॉट खरीदते हैं, तो वो आपको बोला जाता है कि अगले 5 साल में, 7 साल में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, 10 लाख का 1 करोड़ भी हो सकता है। तो वो गारंटीड रिटर्न नहीं है, क्योंकि उसके अंदर टाइम फिक्स नहीं है कि 5 साल में 1 करोड़ का होगा या 7 साल में। बट वहीं आपको एक बोला जाता है कि 10 लाख रुपए मुझे दो, कल से ये 1% आ जाएगा, या 3 साल में फिक्स आपको 20 लाख रुपए दे दूंगा, 50 लाख दे दूंगा। उसको बोलते हैं गारंटीड रिटर्न। यानी टाइम फ्रेम के साथ जो गारंटीड रिटर्न दी जाती है, अगर इस इंडस्ट्री में कोई आपको बोलता है तो 100% वो आपका वेल विशर नहीं है, आपके साथ फ्रॉड करने के लिए आया है, आपके साथ चीटिंग करने के लिए आया है। भले ही वो आज अनजाने में कर रहा हो, उसको भी इस इंडस्ट्री की नॉलेज ना हो, पर अगर कोई आपके साथ कमिटमेंट करके गारंटीड रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब वो आपके साथ फ्रॉड करने के लिए आया, और आपको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। सेकंड, इस इंडस्ट्री में हमें चेक करना चाहिए ऑन ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी। यानी जिस कॉन्सेप्ट में हम काम कर रहे हैं उसकी खुद की ब्लॉकचेन होनी चाहिए। ये इंडस्ट्री ब्लॉकचेन पे चलती है, ब्लॉकचेन से ही शुरुआत इसकी इंडस्ट्री की होती है, और उसके बाद ही इस इंडस्ट्री में कोई काम हो पाता है। आज के समय में दुर्भाग्य है, ब्लॉकचेन के नाम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, लगभग 1 लाख से ज्यादा कॉइन इस दुनिया में होंगे, और उसमें से 99.9% कॉइन ऐसे हैं जिन्होंने कभी ब्लॉकचेन बनाई ही नहीं। तो ऐसे सभी कॉइन लगभग लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए ही आते हैं, और जो आपको ये बोलते हैं कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करो और बहुत बड़ा पैसा आपका बनेगा। बिना ब्लॉकचेन बनाए आप कोई टोकन बना सकते हो, अपने किसी बिजनेस के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो, पर उसको पब्लिकली आप ऑफर नहीं कर सकते कि आप इस कॉइन को खरीदिए, ये इतने का हो जाएगा, या इसमें इतना रिटर्न आ जाएगा। वो एक फेक प्रोजेक्ट है, यानी वो मिस लीड आपको किया जाता है, और एक इलीगल एक्टिविटी है हर कंट्री के लिए। तो जब तक खुद की ब्लॉकचेन ना हो तब तक आप कॉइन को पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते, वो एक इलीगल एक्टिविटी है। तो ब्लॉकचेन चेक करनी चाहिए, उनकी खुद की ब्लॉकचेन हो, खुद का एक इकोसिस्टम हो, खुद की टेक्नोलॉजी हो। और थर्ड, उसमें ऑडिट आता है। जो भी ब्लॉकचेन आपके सामने पेश की जाती है, जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने रखे जाते हैं, उसके लिए ऑडिट होता है। वो जो उन्होंने रखे वो सही है या नहीं, यानी कहीं उन्होंने ब्लॉकचेन भी बना दी, लेकिन ब्लॉकचेन बना के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आपको दिखा दिए, और उसके अंदर ही वो फ्रॉड, क्योंकि फ्रॉड कई तरीके के होते हैं, तो उसके अंदर भी अपने हिसाब से उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैनिपुलेट करके आपके सामने रख दिया, और आपने सोचा कि कमिटमेंट भी नहीं हो रही, और ब्लॉकचेन भी अपनी है, टेक्नोलॉजी भी अपनी है, इसके अंदर पैसा लगा लेते हैं। बट वहां पे आपको तीसरी चीज चेक करनी है। यानी ये जो चार चीजें हैं, ये चारों ही चेक करनी है, किसी एक के चक्कर में मत रहिएगा। चारों पे राइट क्लिक लगेगा तो ही आप बहुत बड़ा पैसा इस इंडस्ट्री में कमा सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं।
थर्ड जो इसके अंदर पार्ट आता है, जब ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने चेक किए तो उसका ऑडिट और ट्रांसपेरेंसी हमें चेक करनी होती है। दुनिया में 50 के आसपास रेपुटेड कंपनियां हैं जो ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट करती हैं। इस ऑडिट से हमें यह पता लगता है कि वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें दिखाया गया वो कितना पब्लिक के कंट्रोल में है, कितना एक ओनर के कंट्रोल में है। उस ऑडिट रिपोर्ट से हमें यह पता लगता है, तो उस ऑडिट रिपोर्ट को हमें चेक करना चाहिए। पब्लिकली ये कोड्स अवेलेबल होते हैं हर ब्लॉकचेन के, चाहे कोई फ्रॉड कर रहा हो उसके भी अवेलेबल होते हैं, या जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसके भी अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपको उनकी ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा ना हो तो 50 के आसपास रेपुटेड कंपनीज हैं पूरी दुनिया में, गूगल करिए सब आपको मिल जाएंगी। किसी से भी आप उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट खुद भी करवा सकते हैं। उसके बाद लास्ट चीज हमें चेक करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी, नो हिडन ट्रेजरी, फेयर रीडिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो पैसा ब्लॉकचेन के अंदर गया वो ब्लॉकचेन के थ्रू वापस पब्लिक के पास जाना चाहिए, किसी एक ओनर के पास वो पैसा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। यानी 100 रुपए अगर सिस्टम में आए तो 100 के 100 रुपए पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। अब ये चारों चीजें जब आप चेक करते हो, इन चारों चीजों के ऊपर जब राइट क्लिक लगता है तो डेफिनेटली, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, पिछले 16 साल के इस इंडस्ट्री के सफर के हिसाब से बोल सकता हूं, तो जिसने भी इन चार चीजों को चेक करके 2 से 5 साल का समय इस इंडस्ट्री में दिया है, उन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग इस इंडस्ट्री में की है। बहुत अच्छी अर्निंग के मायने इस इंडस्ट्री में आप ये लगा सकते हो कि उन्होंने 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ भी इस इंडस्ट्री में कमाए हैं। सबका अपना अपना लेवल होता है, अपनी अपनी अपना जज करने का तरीका होता है, और अपनी उनकी कम्युनिटी होती है और अपनी इन्वेस्टमेंट होती है। जो जितना भी इन्वेस्ट इस इंडस्ट्री में करता है, जितना भी किसी प्रोजेक्ट का वो पार्ट बनता है, उसके अकॉर्डिंग वो इसके अंदर अर्निंग करता है। बट इन चारों चीजों पे जब राइट क्लिक लगता है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में एक ऐसे प्रोजेक्ट में है जिसमें आप बिल्कुल सेफ मोड में है, यानी जिसमें आप अर्निंग अच्छी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी एफर्ट और हमारे भाग्य का नंबर आता है। बट इन चारों चीजों को चेक करने से पहले ना तो आपका एफर्ट कोई काम आएगा, ना ही आपका भाग्य कोई काम आएगा, क्योंकि इन चारों चीजों में से अगर किसी एक पे भी क्रॉस लगता है तो आप उस प्रोजेक्ट को साफ साफ मना करिए। क्योंकि नहीं, अगर आपने क्रॉस लगने के बावजूद भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट में काम किया तो या तो आप अपना पैसा नुकसान करेंगे, और गलती से आपने भाग्य से पैसा कमा लिया तो कम से कम 1000 लोगों का पैसा डुबा के आपके पास पैसा आएगा, यानी आप जेन्युइन अर्निंग नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है कि लोगों का पैसा डुबा के हमारे पास कमाई कमाई होनी चाहिए, तो वो आपकी इच्छा है, ऐसे प्रोजेक्ट में आप काम करना चाहें या ना करना चाहें। क्योंकि जब जुआ खेलते हैं, 10, 50, 100 लोग मिलकर जुआ खेलते हैं, तो 2, 4 लोग उसके अंदर कमाते हैं, 90 लोग उसमें नुकसान करते हैं। पर जुए की कमाई को किसी भी देश में ईमानदारी की कमाई नहीं बोला जाता, और कमाने वालों को भी जुआरी ही बोला जाता है, उनको कोई बिजनेसमैन या इन्वेस्टर नहीं बोला जाता। तो इस तरह की कमाई तो जरूर इस इंडस्ट्री में लोगों ने की है, इन चार चीजों को चेक किए बिना। जेन्युइन कमाई मुझे नहीं दिखाई देता पिछले 16 साल में किसी ने भी इस इंडस्ट्री में इन चारों चीजों को अवॉइड किए बिना की हो। कुछ बहुत सारे भाग्यशाली लोग थे, क्योंकि शुरुआत में हमारी लाइफ में तो हम भाग्यशाली हैं, ट्रस्ट बिटकॉइन आया जिसने ये चार चीजें हमें बताई कि ये चार चीजें हमें चेक करनी चाहिए। बट इससे पहले तो किसी ने आज तक इस इंडस्ट्री में बताया नहीं, ट्रस्ट बिटकॉइन से पहले, कि क्या चेक करके हमें आना चाहिए। तो जो लोग भाग्यशाली थे वो बिना जिनको चेक करने की नॉलेज नहीं थी, बट जेन्युइनली ऐसे कॉन्सेप्ट में आ गए, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, ड्रोन हो, ऐसे कॉन्सेप्ट में आ गए जिनमें इन चारों चीजों के को आप चेक करेंगे तो एक फेयर तस्वीर आपके सामने आएगी। तो उनमें लोगों ने अच्छी अर्निंग की। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ऐसे प्रोजेक्ट्स के चक्कर में आ गए। किसी ने बोला 1% डेली आएगा, किसी ने बोला 3 साल में डबल कर देंगे, अपने अपने लुभावने वादे लोगों ने किए, लोगों के लालच का फायदा उठाया, और लोगों का करोड़ों अरबों रुपए इस इंडस्ट्री में उन्होंने लोगों के डुबा दिए। तो इन चार चीजों को अगर आप चेक करते हैं, इन चार चीजों के ऊपर इसलिए इस प्रेजेंटेशन में जोर दिया जाता है क्योंकि इन चार चीजों को जब आप चेक करते हैं तो आप अपना पैसा तो बचाते ही हैं, साथ में बहुत बड़ी अर्निंग भी कर सकते हैं। और जिस प्रोजेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं, ट्रस्ट बिटकॉइन उसका नाम है। ट्रस्ट बिटकॉइन मीट्स ऑल 4 रिक्वायरमेंट्स। ये पिछले 3 साल में प्रूव हो चुका है कि चार जो रिक्वायरमेंट है उसको ट्रस्ट बिटकॉइन पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको मेंटेन करता है। ट्रस्ट बिटकॉइन प्रोजेक्ट उसको मेंटेन करता है, और इसमें हम कॉन्फिडेंटली ट्रस्ट बिटकॉइन में इन चारों चीजों को चेक भी कर सकते हैं, और किसी को भी हम चेक करवा भी सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, वॉलेट्स की बात करते हैं। जब भी इस इंडस्ट्री में हम आते हैं तो हमें, क्योंकि वर्चुअल करेंसी में हम काम करते हैं, कहीं ना कहीं अपने एसेट को स्टोर करना होता है। हमें जो भी कॉइन, जिस भी कॉइन में हम यहाँ काम करते हैं, या जिस भी फिएट करेंसी में यहाँ काम करते हैं, उसको किसी ना किसी वॉलेट पे रखना होता है। तो वॉलेट भी यहाँ पे दो तरह के होते हैं, इसमें भी सावधानी रखनी चाहिए। अब उन चार चीजों को तो आपने चेक कर लिया, लेकिन आपको वॉलेट के बारे में अगर नॉलेज नहीं है, किसी सेंट्रलाइज वॉलेट में आप काम कर रहे हैं और आपका पूरा पैसा किसी थर्ड पार्टी के पास है, तो पूरा पैसा लेके ही आपका चला गया तो भले ही प्रोजेक्ट अच्छा हो, वहां भी पैसा हमारा डूब जाता है। तो यहाँ भी हमें सावधान रहने की जरूरत है कि ऐसे ही वॉलेट में हमें काम करना चाहिए जो डिसेंट्रलाइज हो, यानी जिसके ऊपर
पब्लिक का कंट्रोल हो, किसी एक ओनर का कंट्रोल ना हो। सेंट्रलाइज वॉलेट में जो कस्टोडियल वॉलेट होते हैं, यहाँ जाने मतलब जहां आपके पैसे की कस्टडी उस वॉलेट के ओनर के पास रहती है, प्राइवेट की हेल्ड बाय कंपनी, यानी प्राइवेट की कभी भी आपको उस वॉलेट में नहीं मिलेगी। यानी जिस वॉलेट में प्राइवेट की मिल रही है तो इसका मतलब वो डिसेंट्रलाइज है। हैक हो सकता है, वो फ्रीज हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार, कभी बाइनेंस में फंड सीज हो गया, अभी पीछे कॉइन डीसीएक्स के बारे में हमने सुना था, वजीर एक्स का अभी सिंगापुर में केस चल ही रहा है, वो अभी रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है, बट उनका भी बहुत बड़ा फंड हैक हो गया। तो हैक हुआ किस वजह से? क्योंकि वो सेंट्रलाइज था, एक ओनर के कंट्रोल में था, तो उनके सिस्टम में चाहे उनके एम्प्लॉयज ने कुछ गड़बड़ की या कोई भी मैनिपुलेशन हो सकती है जिसके ऊपर वो लोग डेफिनेटली काम कर रहे होंगे, बट वो हैक हो गया क्योंकि एक जगह पे फंड स्टोर था, तो उसको हैक करना पॉसिबल है। यानी एक तिजोरी में आप रख देंगे तो डेफिनेटली उस तिजोरी का कोई ना कोई ताला तोड़ेगा और कभी ना कभी उस पैसे को निकाल सकता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, यानी एक सिंगल जगह पे सारा का सारा पैसा रखा होता है, और वहां पे अगर सिस्टम फेलियर हो गया तो बहुत सारे लोगों को वहां पे नुकसान हो जाता है। इसके बजाय डिसेंट्रलाइज वॉलेट की बात करें, जैसे ट्रस्ट बिटकॉइन में मेटामास्क को यूज करते हैं, सेफ पोल को यूज करते हैं, और ट्रस्ट बिटकॉइन का अपना वॉलेट भी अब बन के रेडी हो चुका है जो 14 जनवरी को आने वाला है, तो वो भी कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है। उसके क्या फीचर होते हैं? यूजर कंट्रोल प्राइवेट की होती है, यानी हर वॉलेट की प्राइवेट की आपके पास यानी ओनर के पास होती है, किसी कंपनी के पास नहीं होती। यानी आपका फंड आपके कंट्रोल में रहता है। नो थर्ड पार्टी कस्टडी, किसी थर्ड पार्टी की कस्टडी में आपका पैसा नहीं होता, आपका पैसा पूरी तरह से आपकी कस्टडी में रहता है, पूरी तरह से सिक्योर होता है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, पूरी तरह से सेंसरशिप रेसिस्टेंट होता है। यानी जब तक आप अपनी प्राइवेट की या आप अपने सीक्रेट फेस किसी को नहीं देते, तब तक कोई भी आपके वॉलेट से पैसा नहीं निकाल सकता किसी भी कीमत पे, और ऐसा कभी सुनने में आया भी नहीं है पिछले 16 साल में। तो वाई ट्रस्ट बिटकॉइन यूजेज नॉन कस्टोडियल वॉलेट, तो इसके डिफरेंस से आप समझ चुके हैं। कम्युनिटी रिमेन्स इन फुल कंट्रोल, यानी कम्युनिटी फुल उनका पैसा जो है उनके कंट्रोल में रहता है। कंपनी नेवर होल्ड्स कम्युनिटी फंड, यानी ट्रस्ट बिटकॉइन का रिकॉर्ड है पिछले 3 साल से, ट्रस्ट बिटकॉइन कभी भी कम्युनिटी का फंड अपने बैंक अकाउंट में नहीं लेता, ना ही ट्रस्ट बिटकॉइन किसी का फंड होल्ड करता है। यानी 100 रुपए जब ट्रस्ट बिटकॉइन के सिस्टम में आते हैं तो सारे के सारे एक सिस्टम से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पब्लिक के अंदर ही, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ट्रस्ट बिटकॉइन प्रोजेक्ट की और इसके फीचर्स की बात करते हैं तो 21 मिलियन फिक्स सप्लाई है, यानी बिटकॉइन के प्रोटोकॉल पे बनाया, 2 करोड़ 10 लाख इसके फिक्स कॉइन है, और 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंसेंटिव प्रोग्राम से और रिवॉर्ड से। टू रिवॉर्ड इसके अंदर होते हैं। डाओ गवर्नेंस है, व्योमिंग अमेरिका में कंपनी रजिस्टर्ड है। इसका पूरा का पूरा जो गवर्नेंस है, डाओ गवर्नेंस का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसका कोई एक मालिक नहीं है, वोटिंग सिस्टम के थ्रू इसका पूरा का पूरा गवर्नेंस होता है। जो नियम बना के ब्लॉकचेन में डाले गए हैं उसको चेंज नहीं किया जा सकता, और चेंज करने का एक ही तरीका है, यानी 2 करोड़ 10 लाख कॉइन है, जिसके पास जितने कॉइन होंगे इनमें से 67% लोग, अगर 67% कॉइन के मालिक अगर किसी डिसीजन पे वोट करते हैं तो उसको चेंज किया जा सकता है, और ये हाईली इम्पॉसिबल होता है। बिटकॉइन में ये 51% के ऊपर है, 51% लोग अगर वोटिंग करते हैं तो किसी भी नियम को बिटकॉइन में बदला जा सकता है, बट वो 51% लोग वोट ही कभी नहीं कर पाते, क्योंकि जब भी वोटिंग का बहुत बार वोटिंग का प्रपोजल डाला भी गया, लेकिन उतने वोट ही कलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट होता है, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसलिए ये लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है उसके अंदर डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंज करना। नॉन कस्टोडियल वॉलेट, सॉरी गला खराब है थोड़ा। नॉन कस्टोडियल वॉलेट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, ट्रस्ट बिटकॉइन का ही, और लग्जरी लग्जरी ग्लोबल टूर्स जो एक कह सकते हैं ट्रस्ट बिटकॉइन इकोसिस्टम की एक सोल है। इसका एक बहुत बड़ा जो काम है, पूरी दुनिया को लग्जरी इंटरनेशनल टूर के ऊपर लेके जाना, पूरी दुनिया को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर देना, जो इसका मेन यूटिलिटी है इस बिजनेस की, उस यूटिलिटी के ऊपर काम किया। और पिछले 3 साल में 13 इंटरनेशनल टूर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 13वां टूर हमारा रिसेंटली थाईलैंड में हुआ था, जो लीडरशिप मीटिंग थी उसमें 300 लोग थे। तो लगभग 3,000 प्लस कम्युनिटी मेंबर इन टूर्स को एंजॉय कर चुके हैं पिछले 3 साल में, और सक्सेसफुली एंजॉय कर चुके हैं। और लगभग 25,000 लोगों की आज कम्युनिटी इसकी डेवलप हो चुकी है, जो आने वाले समय में हमें नहीं पता, ये मैं तो भगवान से ही प्रे करता हूँ 800 करोड़ लोगों के घर तक ट्रस्ट बिटकॉइन आने वाले समय में जाने वाला, और डेफिनेटली जाएगा जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है। ट्रस्ट बिटकॉइन का विजन क्या है? बिल्ड ए कम्युनिटी ओन डाओ इकोसिस्टम, यानी डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम, जो कम्युनिटी ही जिसके अंदर मालिक हो। डे वन से यही विजन था, और जो लोग भी पिछले 2 साल से 3 साल से इसमें काम कर रहे हैं, उन्होंने इस विजन को होते हुए, यानी इस विजन को धरातल पे होते हुए फील किया है कि वाकई में यहाँ पे कम्युनिटी मालिक है, कोई एक आदमी यहाँ पे मालिक नहीं है। फेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फेस्ड के थ्रू कॉइन सेल होते हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी भी बहुत अच्छा यहाँ पे अर्न कर सकता है। अगर वो 2 से 5 साल का समय दे इस प्रोजेक्ट को, तो बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ पे की जा सकती है।
और लग्जरी टूरिज्म रिवॉर्ड डिलीवर करता है ये। हमें पैसा कमाने का तो यहाँ मौका मिलता ही है, अच्छा मौका। साथ में हमें इंटरनेशनल टूर को एंजॉय करने का मौका मिलता है, जहाँ जनरली हम जा नहीं पाते। पूरी लाइफ हम कमाते हैं, पैसा अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन कभी भी इंटरनेशनल टूर पे जाने की बात हो तो 90% लोग अवॉइड करते हैं या जा नहीं पाते। पर इस सिस्टम के माध्यम से एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें ना तो वीजा की कोई दिक्कत रहती है, ना हमें वहां पे एक्सपोजर की कोई दिक्कत होती है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। पूरा लग्जरी अरेंजमेंट सिस्टम के माध्यम से होता है, इस डाओ सिस्टम के माध्यम से होता है, तो हमें किसी तरह की वहां दिक्कत नहीं होती। ऑपरेट अंडर ए व्योमिंग डाओ एलएलसी, तो व्योमिंग में रजिस्टर्ड तरीके से है। और डीएमसीसी लाइसेंस यानी दुबई का लाइसेंस प्रपोज्ड है, जो इन प्रोसेस है, वो भी शायद 14 जनवरी तक हमारे हाथ में आने की उम्मीद है, या थोड़ा बहुत आगे पीछे वो हो सकता है। और आने वाले समय में बहुत सारी कंट्रीज में बिजनेस जाने वाला है। थर्ड फेज में, दो फेज जैसे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड फेज में हमारा विजन था पहले से ही कि इसको हमें इंटरनेशनली लेके जाना है। तो अभी लगभग 8 9 10 कंट्रीज में अगले 2 4 5 10 महीने के अंदर आप देखने वाले हैं बहुत सारी कंट्रीज से ये बिजनेस ट्रस्ट बिटकॉइन का आने वाला है। अब बात करते हैं इसके टोकोनोमिक्स की। 21 मिलियन कॉइन्स हैं, यानी 2 करोड़ 10 लाख इसके कॉइन हैं, जिसमें से 2 करोड़ कॉइन पूरी तरह से पब्लिक के हैं, और 1 करोड़ कॉइन इसके डेवलपर्स के लिए, जिन्होंने इसको डेवलप किया इस ब्लॉकचेन को, इस पूरे इकोसिस्टम को, उनके लिए रिजर्व है। बट वो 2 करोड़ कॉइन सेल होने के बाद ही वो सेल हो सकते हैं, मार्केट में आ सकते हैं, उससे पहले वो कॉइन लॉक्ड रहेंगे। तो फेस वाइज ये जो टोकन है रिलीज होने थे। कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, बिटकॉइन के प्रोटोकॉल पे ही 2 करोड़ 10 लाख इन्होंने कॉइन बनाए, बट इसको सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया, क्योंकि बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी 16 साल पुरानी है, और 16 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे आज के समय में आप जब मर्सिडीज चलाते हैं, बीएमडब्ल्यू चलाते हैं, और ऐसे समय पे आप सोचेंगे हम फिएट गाड़ी में घूमे, तो पॉसिबल नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता किसी को। तो इसलिए उन्होंने सिस्टम को इंप्रोवाइज किया आज के समय के हिसाब से, इस ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को एनहेंस किया आज के समय के हिसाब से। बिटकॉइन से बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की ये ब्लॉकचेन है, और बिटकॉइन से बहुत ही एडवांस तरीके से ये टोकन या ये कॉइन सेल हो रहे हैं मार्केट के अंदर। इसमें 5 फेस में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले फेस में 2.5 लाख कॉइन, इसमें से 2.5 मिलियन कॉइन यानी 25 लाख कॉइन, इसमें जिसका प्राइस रखा गया $1। और इसके साथ एक कंडीशन थी कि जब तक ये 25 लाख कॉइन मार्केट में सोल्ड आउट नहीं हो जाते, तब तक इसका जो प्राइस है वो ना तो कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, यानी $1 ही रहेगा। और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, यानी पब्लिक के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है, किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, किसी के साथ कोई गारंटी नहीं है। और जैसे ही ये 25 लाख कॉइन सोल्ड आउट हो जाते हैं, भले ही एक दिन में हो जाए, तुरंत इसका प्राइस $10 हो जाएगा, यानी नेक्स्ट फेस इसका ओपन हो जाएगा, जिसमें जिन्होंने 25 लाख कॉइन पहले खरीदे वो भी अपने कॉइन बेच सकते हैं, यानी उनका भी $10 हो गया, और नए जो कॉइन है उनका भी रेट $10 हो गया। तो पहले दो फेस जो है वो हमारे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। $1 का प्राइस भी इसका जो 25 लाख कॉइन है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं पूरी तरह से, और $10 पे भी हमारे 50 लाख कॉइन यानी 25 लाख पुराने और 25 लाख नए सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो अब थर्ड फेज स्टार्ट हो चुका है। थर्ड फेज में जो क्राइटेरिया है वो 5 मिलियन कॉइन यानी 50 लाख कॉइन पुराने जो ऑलरेडी मार्केट में है, और 50 लाख कॉइन नए जो नए सिस्टम से जनरेट हुए, वो $100 में सेल होने हैं, यानी 1 करोड़ कॉइन इस फेस में सेल होने हैं। और जैसे ही ये 1 करोड़ कॉइन सेल हो जाएंगे, तो नेक्स्ट जो फेस आएगा वो 1.5 करोड़ कॉइन का आएगा, यानी 1 करोड़ कॉइन जो थर्ड फेस के हैं, और 5 करोड़ नए कॉइन रिलीज होंगे, $1000 में वो सेल होंगे। और पांचवें फेस में 15 लाख कॉइन पुराने जो फोर्थ फेस में सेल हुए, और प्लस 5 लाख बचे हुए कॉइन $10,000 में सेल होंगे। और उसके बाद ये एक्सचेंज के ऊपर, एक्सचेंज पे उससे पहले भी आ जाएगा, बट उसके बाद फ्री ट्रेड हो जाएगा, यानी जो फिक्स प्राइस है वो इसका खत्म हो जाएगा। उसके बाद जिसके पास कॉइन है मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, यानी $1 लाख तक, डेफिनेटली $10,000 का जब हमारा फेस खत्म हो रहा होगा, उससे पहले ही $1 लाख पे आने की होप है, और $1 लाख से ऊपर ये ट्रेड कर रहा होगा। तो अब ये कॉइन हम खरीदते हैं, तो ये हमारे कॉइन सेल कैसे होते हैं? अब ये जो सिस्टम है हमारा, सिस्टम क्या है फेस वाइज सेल होने का। तो जैसे ही आप यहाँ से कॉइन परचेज करते हैं, मान लीजिए आज $100 इसका प्राइस है, आपने $1000 के कॉइन परचेज किए, तो 10 कॉइन आज आपको, आज की डेट में आपको मिलेंगे। 10 कॉइन आपने परचेज किए, परचेज करते ही आपके पास एक ऑप्शन आता है, जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि ये जो कॉइन आपने खरीदे, 10 कॉइन जो आपने खरीदे, इसको आप सेल कब करेंगे। यानी जब आप तीसरे फेस में आपने खरीदा, तो डेफिनेटली तीसरे फेस में आप सेल नहीं कर सकते, या तो आप चौथे फेस में सेल करेंगे, या पांचवें फेस में सेल करेंगे, या उसके बाद एक्सचेंज पे किस प्राइस में आप अपनी बिड लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। यानी मान लीजिए आज आपने 10 कॉइन खरीदे $1000 के प्राइस पे, लगभग 95 96 हजार पे उसका आप अमाउंट मान सकते हैं। जब आपने आज कॉइन खरीदे, $1000 के कॉइन खरीदे, तो आपने उसमें से मान लीजिए 10 में से 2 कॉइन आपने $1000 में बेचने के लिए लगाए,
दो कॉइन उसमें से आपने $10,000 में बेचने के लिए लगाए, दो कॉइन आपने $1 लाख में बेचने के लिए लगाए, और दो कॉइन उसके बाद $10 लाख में बेचने के लिए लगाए एक्सचेंज के ऊपर। क्योंकि एक्सचेंज पे फ्री ट्रेड होगा और आप अपने हिसाब से अपनी बिट को चूज कर सकते हैं, क्योंकि $1 लाख पे सेल होने के बाद नेक्स्ट आपको कितने प्राइस पे सेल करना है वो आप खुद वहां पे डिसाइड करते हैं कि आप 10 लाख में सेल करना चाहते हैं, 5 लाख में करना चाहते हैं, 2 लाख में करना चाहते हैं, या $1 करोड़ में सेल करना चाहते हैं। कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे जैसे आप होल्ड करते हैं, जो जितना लंबे समय तक होल्ड करेगा वो उतना बड़ा पैसा यहां से कमा सकता है। अब जैसे ही दो कॉइन आपके नेक्स्ट फेस में बिकेंगे, आज मान लीजिए आपने कॉइन खरीदे और दो कॉइन आपने चौथे फेस में $1,000 में बेचने के लिए लगाए, तो आपसे पहले अगर 20,000 लोग खरीद चुके हैं तो आपको 20,001 क्यू पोजीशन मिल जाएगी। और जैसे ही चौथा फेज स्टार्ट होगा, थर्ड फेज कंप्लीट होने के बाद $1,000 में कॉइन बिकने शुरू होंगे वन बाय वन। उन 20,000 लोगों के आपसे पहले बिकेंगे वन बाय वन, और जैसे ही 20,001 नंबर आएगा, ऑटोमेटिकली आपके कॉइन सोल्ड आउट हो जाएंगे और यूएसडीटी या डॉलर आपके वॉलेट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ना आपको कोई बटन दबाने की जरूरत है, ना आपको किसी अपलाइन की जरूरत है, ना किसी कंपनी की जरूरत है, ना किसी सिस्टम की जरूरत है। ऑटोमेटिकली पहले दिन ही ये डिसाइड हो जाता है कि आपकी पोजीशन क्या है और आपको पैसा कितना आएगा। अब $1,000 के आपने कॉइन खरीदे, जैसे ही आपके दो कॉइन बिके तो आपको $2,000 यहाँ आ जाएंगे, और $2,000 का 60% आपको आता है, 40% जो लोग आपके कॉइन सेल कर रहे होंगे उनको इंसेंटिव चला जाता है। यानी जैसे ही आपके दो कॉइन बिकेंगे, $2,000 आएंगे और उसका $1,200 आपको आ जाएगा। $1,000 के हमने कॉइन खरीदे, नेक्स्ट फेज में ही $1,200 हमारे पास आ गए। यहाँ पे हमारा रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट फेज में जब पांचवा फेज आता है, वहां पे दो कॉइन और आपने बेचने के लिए लगाए हुए हैं $10,000 में, तो यहाँ पे आपको $20,000 आएंगे। $20,000 का 50% आपको आएगा, यानी कि $10,000 आपके पास आएंगे। तो दो कॉइन हमारे पहले बिके थे, $1,200 वहां गए, और अगले फेज में फिर से $10,000 आ गए। $10,000 की इंडियन वैल्यू में हम बात करें तो लगभग 9 लाख रुपए आज के समय में उसकी वैल्यू होती है। यानी दो कॉइन आपके बिके पांचवें फेस में, तो $9 लाख और आ गए। अब $1,000 के आपने कॉइन खरीदे, $1,200 अगले फेस में आ गए, और $10,000 उससे अगले फेस में आ गए, और अभी भी आपके पास कॉइन बचे हुए हैं 6 कॉइन। अब उसमें से मान लीजिए 3 कॉइन आपने $1 लाख में बेचने के लिए लगाए, और ये कॉइन आपने कौन से फेस में कितने बेचने हैं ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। अब $1 लाख में आपने डिसाइड किया एक्सचेंज पे, और 3 कॉइन की आपने होल्डिंग की थी, 3 कॉइन आपके बिके $1 लाख पे, और जब एक्सचेंज पे बिकेंगे तो पूरे के पूरे $3 लाख आपके पास आएंगे। $3 लाख की वैल्यू आप लगा सकते हैं आज के समय में कितनी होती है, उसको आराम से घर में बैठ के कैलकुलेट कर लेना। और अभी भी 3 कॉइन आपके पास बचे हुए हैं। ये 3 कॉइन इन फ्यूचर आप 10 लाख कॉइन $10 लाख की वैल्यू पे भी लगा सकते हैं। समय कितना लगेगा कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कितना इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट किया जाता है इन फ्यूचर। बट डेफिनेटली जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे इसकी कम्युनिटी आगे बढ़ेगी, ये प्राइस बढ़ेगा, और जो जितने लंबे समय तक होल्ड कर सकता है वो उतना बड़ा अर्निंग यहां से कर सकता है। टाइम की या पैसे की किसी के साथ किसी तरह की कोई कमिटमेंट या कोई गारंटियां नहीं दी जा सकती, क्योंकि यहाँ हम सब लोग मालिक हैं। कोई एक आदमी को हम पैसा नहीं देते, पूरा का पूरा इकोसिस्टम में पैसा जाता है, और वो पैसा वापस रिडिस्ट्रीब्यूट होकर पब्लिक के पास चला जाता है। बट पिछले 3 साल में भरपूर पैसा यहाँ से लोगों ने कमाया है, जितना सोच नहीं सकते थे उससे कहीं ज्यादा लोगों ने कमाया है। और अभी आज ये हमारी थर्ड फेज की पहली मीटिंग है, तो आज कोई शेयरिंग पार्ट हम नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट को एक बार क्लियर करना आज जरूरी था। तो प्रेजेंटेशन में अभी आधा पौना घंटा और लगेगा। बट नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग है हर मंडे और थर्सडे को होगी, तो उसमें हम शेयरिंग का पार्ट भी रखेंगे, और शेयरिंग में लोग आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे अर्निंग की, कितने उन्होंने टूर अचीव किए। और बाकी आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनके थ्रू आप देख सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं, सब आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है। तो इस तरह से हमारे कॉइन ये सेल होते हैं। अगर हम एज ए कॉइन बायर इसके अंदर आते हैं, इस प्रोजेक्ट के मालिक बनते हैं, क्योंकि जिसके पास जितने कॉइन है उसके पास उतना वोटिंग राइट है इस यहाँ डिसीजन चेंज करने के लिए, क्योंकि गवर्नेंस पूरा वोटिंग से होता है यहाँ पे। और जिसके पास जितने कॉइन होंगे उसके पास उतना वोटिंग राइट होगा, और वो उतना ही इस प्रोजेक्ट का मालिक होगा। तो जब हम यहाँ मालिक बनेंगे, कॉइन हम खरीदेंगे, तो यहाँ पे मालिक बनेंगे, और डेफिनेटली जो मालिक होता है वो पैसा कमाता ही है। तो ये प्रोजेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हर मालिक को उसकी कॉइन की वैल्यू, कॉइन के शेयर के हिसाब से उसका इन फ्यूचर बहुत बड़ा पैसा उसको आने वाला है। तो 100% कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इकोसिस्टम वापिस पार्टिसिपेंट्स को पूरा का पूरा पैसा दे देता है। कोई भी अमाउंट यहाँ रिटेन नहीं होता। जो भी आप यहाँ पे कॉइन परचेज करते हैं वो ट्रस्ट बिटकॉइन के पास पैसा नहीं रहता। ट्रस्ट बिटकॉइन आपका कोई भी पैसा अपने पास रिटेन नहीं करता, कभी भी अपने बैंक अकाउंट में आपसे कोई पैसा लेता नहीं है। यानी ये पूरी तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पब्लिक ही यहाँ पे काम करते हैं। और जितना भी इंसेंटिव यहाँ पे मिलता है, ये तो अभी हमने बात की जो हम कॉइन परचेज करते हैं, और जब वो कॉइन सेल होंगे तो हमें कितना प्रॉफिट या कितना रिटर्न आ सकता है, कितनी हम यहाँ से इनकम अर्न करते हैं। अब उसके बाद जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, आज लगभग
लगभग 25,000 के आसपास लोग हैं जो इसको इसकी प्रमोशन कर रहे हैं। तो उनको जो इंसेंटिव मिलते हैं वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिलते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मिलते हैं, जिसके ऊपर भी किसी ओनर का कोई कंट्रोल नहीं है। तो 100 रुपए जब इस सिस्टम में आते हैं तो 100 के 100 रुपए वापिस पब्लिक में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, 1 रुपया भी इस सिस्टम के पास नहीं रहता। तो इकोसिस्टम में जो रिवॉर्ड एलोकेशन है या जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है? सबसे पहले यहाँ पे लेवल इंसेंटिव जाता है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे जब हम इसको प्रमोट करते हैं। आपने प्रोजेक्ट को देखा, प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा, आप 2 4 10 अपने नियर एंड डियर्स को जब इसको प्रमोट करते हैं, वो लोग आपके माध्यम से जब खरीदते हैं तो आपको कई तरह के यहाँ पे इंसेंटिव भी मिलते हैं, कई तरह के यहाँ पे टूर भी आप अचीव करते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग। सिर्फ कॉइन परचेज करके जो कमाना है वो अलग बात है, आप यहाँ पे वर्किंग करके भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? लेवल इंसेंटिव में चला जाता है 19% पैसा, फॉरेन टूर इंसेंटिव में चला जाता है 10% पैसा, मंथली रिवॉर्ड में चला जाता है 10% पैसा, रॉयल्टी इंसेंटिव्स में चला जाता है 4% पैसा, टॉप 100 अचीवर्स फंड में चला जाता है 2% पैसा, वर्किंग बोनस में चला जाता है 5% पैसा, कम्युनिटी कॉइन सेल में यानी जो हमारे पोजीशन पे जब कॉइन बिकते हैं तो 30% पैसा हर $100 में से उसमें से चला जाता है, और इंटरनेशनल टूर्स में चला जाता है 20% पैसा। इस तरह से 100% पैसा, 100 रुपए आए सिस्टम में तो 100 के 100 रुपए पब्लिक में वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और ये हिसाब देने वाला आज के समय में ये दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है। मैंने पिछले 2014 से मैं भी इस इंडस्ट्री का पार्ट हूं, इस इंडस्ट्री में पिछले 2014 से काम कर रहा हूं, तो मैंने आज तक कभी ऐसा सिस्टम नहीं देखा जहां 100 रुपए आते हैं और 100 रुपए जाते कैसे, उसका हिसाब आज तक किसी प्रोजेक्ट ने भी देने की हिम्मत क्यों, देना तो बहुत दूर की बात है, देने के बारे में बताया भी होगी, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये अपने आप में इकलौता कॉन्सेप्ट है आज के समय में पूरी दुनिया में, जो ये हिसाब देता है कि 100 रुपए जब आते हैं तो 100 रुपए जाते कहाँ हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं, आप अपने लेवल पे भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है या सिर्फ आपको मीटिंग में दिखा दिया कि ये इस तरह से बढ़ता है, इसको आप चेक कर सकते हैं, किसके पास गया, कितना गया, उसके वॉलेट में जाके चेक कर सकते हैं। हर चीज यहाँ पे वेरीफाइएबल है, एक्सप्लोरर के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर हर चीज को आप वेरीफाई कर सकते हैं, और पर्सनली लोगों से मिलकर भी वेरीफाई कर सकते हैं, सिर्फ ब्लॉकचेन पे ही नहीं, पर्सनली मिलकर भी आप लोगों से वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि टूर्स पे लोग आते ही हैं। तो जब हम इसको प्रमोट करते हैं सिस्टम को, तो 7 तरह के इंसेंटिव यहाँ पे हमें जनरेट होते हैं जब हम वर्किंग करते हैं। पहला लेवल इंसेंटिव है, दूसरा फॉरेन टूर इंसेंटिव है, उसके बाद मंथली रिवॉर्ड इंसेंटिव है, फिर 10% रॉयल्टी इंसेंटिव है, 100 टॉप अचीवर के लिए रिवॉर्ड है, उसके बाद वर्किंग बोनस है, और इंटरनेशनल लग्जरी टूर हमें मिलते हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले लेवल इंसेंटिव है, जैसे ही आप किसी को प्रमोट करते हैं और कोई आपके रेफरल लिंक से कॉइन परचेज करता है तो आपको लेवल इंसेंटिव आने शुरू होते हैं। पहले जो 4 लोग होते हैं, पहले जो 4 डायरेक्ट होते हैं, उनसे आपको 5% आता है, और 4 के बाद जो भी 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां जितने भी आपके डायरेक्ट होंगे, उन सभी से आपको 10% आना शुरू हो जाता है। और पहले लेवल से किसी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सबको ये इंसेंटिव आते हैं। नेक्स्ट लेवल के इंसेंटिव लेने के लिए हमारे लिए क्राइटेरिया है, $1500 का हमें डायरेक्ट बिजनेस करना होता है, मिनिमम 3 हमें डायरेक्ट करने होते हैं, यानी भले ही $100 के ही 3 डायरेक्ट हो, और $100 के 15 डायरेक्ट हो तो भी हो जाएगा, और 3 लोगों ने $500 का लिया तो भी हो जाएगा। जैसे ही $1500 का हमारा कंप्लीट होता है बिजनेस, तो ये सारी की सारी 7 तरह के जो इंसेंटिव है हमारे लिए ओपन हो जाते हैं। उससे पहले हमें सिर्फ लेवल 1 की ही इनकम आती है, यानी डायरेक्ट रेफरल इनकम ही सिर्फ आती है। तो पहले लेवल से 10% आता है, दूसरे लेवल से 3% आता है, तीसरे से 2% आता है, चौथे से 1%, पांचवे से 1%, और छठे से 10वें लेवल तक 0.5% आता है, और ये विद इन सेकेंड हमारी इनकम आ जाती है। जैसे ही आपकी टीम में किसी ने कॉइन परचेज किए, विद इन सेकेंड आपके वॉलेट में वो पैसा आ जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। दूसरा इंसेंटिव हमें फॉरेन टूर इंसेंटिव आता है। जब भी आप $3000 का बिजनेस करते हैं, यानी $3000 का डायरेक्ट बिजनेस करते हैं, पहले लेवल से आपका $3000 का बिजनेस होता है, भले ही 30 लोगों ने $100 का लिया हो, या किसी एक ने $3000 का लिया हो, या 3 लोगों ने $1000 का लिया हो, किसी तरह से भी हम जब $3000 का बिजनेस करते हैं तो $300 हमें फॉरेन टूर इंसेंटिव के रूप में आते हैं, यानी 10% और हमें डायरेक्ट इनकम आ जाती है फॉरेन टूर इंसेंटिव के रूप में। 10% लेवल इनकम से आ ही रही थी, और 10% यहाँ जाता है, यानी 20% हमें डायरेक्ट इनकम आ जाती है। यानी किसी ने अगर 10 लाख के कॉइन परचेज किए आपके रेफरल लिंक पे, या $10,000 के उन्होंने कॉइन परचेज किए, तो $2000 सीधे आपके इंसेंटिव बन जाते हैं। तीसरी इनकम इसमें मंथली रिवॉर्ड है, जो बहुत बड़ी इनकम है, और बहुत अच्छा पैसा इस रिवॉर्ड के माध्यम से मंथली हमें मिलता है। ये रिवॉर्ड हमें मिलता है हमारी मंथली परफॉर्मेंस के हिसाब से, यानी जैसे आपने 8 10 लोगों को डायरेक्ट लगाया, A B C D E आपके डायरेक्ट हुए, और उनकी पूरी टीम में जितना बिजनेस होता है, उस बिजनेस के ऊपर हर महीने, हर 30 दिन में, ये 30 दिन 1 से 30 तक नहीं होते, हर 720 घंटे में, जैसे ही 720 घंटे पूरे होते हैं तो अगले 720 घंटे स्टार्ट हो जाते हैं, और ऑनलाइन ये सारा हम चेक कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा 30 दिन पूरे होते हैं तो हमें ये रिवॉर्ड जनरेट हो जाते हैं हमारे जो कोड है उसके ऊपर।
जब भी आप $5,000 की मैचिंग करते हैं, यानी आपकी जो ए टीम है, आपकी जो सबसे बड़ी टीम है, उसमें $5,000 का बिजनेस हुआ और बाकी जो छोटी टीम है आपकी, उन सब में मिला के $5,000 का बिजनेस हुआ, तो आपको पहला रिवॉर्ड ये उस महीने में क्वालिफाई हो जाता है, जिसमें $250 आपको इंसेंटिव के रूप में आते हैं। जिस महीने में आप $15,000 की मैचिंग कर लेते हैं, यानी किसी एक बड़ी टीम में $15,000 और बाकी सब में मिला के $15,000 हो जाए, तो आपको $800 आते हैं। जिस महीने में $50,000 की मैचिंग हो जाती है, उस महीने में $3,000 आते हैं। जिस महीने में $1,25,000 की मैचिंग हो जाती है, उसमें $8,500 आते हैं। जिस महीने में $5 लाख की मैचिंग हो जाती है, उस महीने में $35,000 आते हैं। इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये बहुत बड़ी इनकम आती है, जो वन टाइम हमें इनकम आती है, यानी महीने में जितना बिजनेस हुआ वो इनकम हमें आ गई, और नेक्स्ट मंथ फिर से जितना टारगेट होगा उसकी इनकम हमें आ जाएगी, और ये बहुत बड़ी इनकम है। यानी 20-22 हजार रुपए महीने से शुरू करके जो पहला रिवॉर्ड है $250 का, लास्ट जो रिवॉर्ड है वो लगभग 9 करोड़ रुपए तक की इनकम हमें, यानी 1 करोड़, एक $10 लाख का रिवॉर्ड है, लगभग 9 करोड़ तक की इनकम हमें यहाँ से आती है। यानी 20-22 हजार रुपए महीने से लेके 9 करोड़ रुपए महीने तक की इनकम हम यहाँ से ले सकते हैं। और ये इस डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है कि यहाँ से अगर आपने सिर्फ $100 के कॉइन परचेज किए, $100 की वैल्यू आज के समय में आप समझ सकते हैं कितनी होती है, बहुत छोटी सी एक अमाउंट होता है, जो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। $100 के आपने कॉइन परचेज किए, तो $100 के कॉइन परचेज करके जिंदगी में आप 1 रुपया भी और इस सिस्टम के अंदर नहीं डालते और सिर्फ काम करते हैं, तो आप 9 करोड़ रुपए यहाँ से अर्न कर सकते हैं हर महीने। ये ताकत होती है डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट की, जिसमें पब्लिक को पैसा कमाने का भरपूर मौका मिलता है। किसी एक आम आदमी, किसी एक ओनर के पास या किसी एक कंपनी की जेब में सारा का सारा पैसा इकट्ठा नहीं होता, आम आदमियों के पास वो पैसा जाता है। तो यहाँ पे आप कॉइन परचेज करके भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और कॉइन परचेज करने की अगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, तो कहीं से आपको ब्याज पे उठा के या गलत तरीके से कॉइन परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप वर्किंग करके आप यहाँ बहुत बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इनकम रॉयल्टी इंसेंटिव है। जितने भी आपके डायरेक्ट लोग होते हैं, 2 3 4 5 10 20, जितने भी आपकी कैपेसिटी है, डायरेक्ट लोग जो भी होते हैं, वो जब भी यहाँ पे वर्किंग करते हैं, तो उनको जितनी भी इनकम आएगी, एज ए रॉयल्टी उनकी इनकम का 10% आपको हमेशा आएगा। यानी आपके किसी डायरेक्ट ने 10,000 कमाए, तो आपको $1,000 आएंगे। आपके किसी डायरेक्ट ने 1 लाख रुपए कमाए, तो आपको 10,000 आएंगे। आपके किसी डायरेक्ट ने 1 करोड़ रुपए कमाए, तो आपको 10 लाख रुपए आएंगे, यूएसडीटी के माध्यम से तुरंत विद इन सेकंड आपके वॉलेट में आ जाते हैं। इसके लिए हमें कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आपके किसी डायरेक्ट ने 100 रुपए कमाए, 10 रुपए तुरंत आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और उसको आप सेल करिए, एंजॉय करिए, उस पैसे को तुरंत आप एंजॉय कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पे अर्निंग है, जितने भी यहाँ पे इंसेंटिव है, जो भी हमारे कॉइन बेच के मिलता है, हमें इंसेंटिव के रूप में मिलता है, विद इन सेकंड हमारे वॉलेट में आता है, और उसकी कस्टडी पूरी तरह से आपके पास रहती है, और उसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कैसे सेल करना है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो आपका ही पैसा है, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। यानी किसी तरह का हिडन यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, जो आपको बताया जा रहा है एज इट इज है। और जो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, उसमें कोई एक बात भी अगर झूठ निकले, तो इस प्रेजेंटेशन में बिल्कुल भी विश्वास मत करिएगा और बिल्कुल भी काम मत करिएगा। और अगर इसमें सारी की सारी सच्चाई लगती है और उसके बाद भी आप डाउट करते हैं, तो फिर अपना भाग्य आप खुद चेक करवाइए, फिर हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 100 टॉप अचीवर्स रिवॉर्ड की। ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है जो थर्ड फेज में जाना है। जो भी 100 टॉप अचीवर्स होंगे, यानी इस फेज में, थर्ड फेज में डे 1 से, जब हमारा थर्ड फेज स्टार्ट हुआ उस दिन से लेके थर्ड फेज के लास्ट तक, जो 100 टॉप अचीवर होंगे, यानी जिन लोगों ने वर्किंग सबसे ज्यादा की होगी, जिन्होंने कम्युनिटी सबसे बड़ी बनाई होगी, उन टॉप 100 अचीवर्स को 2,25,000 यूएसडीटी पर पर्सन एक लग्जरी फ्लैट और एक लग्जरी कार के लिए जाएंगे। ये उन 100 लोगों को जाएंगे जो टॉप 100 होंगे। तो इनमें कोई भी आ सकता है, जब हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो कोई भी, किसी का भी इसके अंदर नंबर लग सकता है। और $2,25,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट नहीं होता। एक आम आदमी के जीवन में $2,25,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और अगले 2 साल में 100 लोगों को ये अमाउंट जाने वाला है। तो किसी का भी, जो भी लोग वर्किंग कर रहे हैं, वो किसी का भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इंसेंटिव हमें वर्किंग बोनस मिलता है। जब भी हम $15,000 की मैचिंग कर लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, तो नेक्स्ट मंथ से हमारा जो अ, एक स्टेटस है वो इंक्रीज हो जाता है, वर्किंग बोनस हमारी आईडी पे आना शुरू हो जाता है। एज ए लीडर हमें काउंट करना शुरू कर दिया जाता है ट्रस्ट बिटकॉइन इकोसिस्टम में, क्योंकि $15,000 की मैचिंग करने का मतलब कुछ थोड़ी बहुत 10 5 7 लोगों की आपकी टीम हो चुकी होती है, और आपको फील्ड में भी जाना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। तो 5% डायरेक्ट आपको आना शुरू हो जाता है आपकी पूरी टीम से। यानी आपकी टीम में चाहे कोई 10वें लेवल पे हो, चाहे कोई 100वें लेवल पे हो, चाहे 1,000वें लेवल पे हो, जो भी आपकी टीम में परचेज करेगा उससे आपको 5% आएगा। यानी 10 लाख का आपने बिजनेस किया,
महीने में, तो 15,000 डॉलर की मैचिंग करने के बाद तो 50,000 रुपये सीधा वर्किंग बोनस आ जाता है, जिसको आप खर्च कर सकते हो फील्ड में। खर्च करने के लिए ही एक तरह से वर्किंग बोनस दिया जाता है, और उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनकी टीम होती है। तो टीम के ऊपर आप खर्च कर सकते हो इस पैसे को, और इस 5% को अगर आप ईमानदारी से अपनी टीम के ऊपर खर्च करो, पूरे पैसे को अपनी जेब में ना रखो, तो 2 साल के अंदर ये टीम आपको फाइनेंशियली फ्री यहाँ से कर सकती है। बट बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि इसको अपनी जेब में ही इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वर्किंग बोनस के नाम से आप समझ सकते हैं वर्किंग बोनस का मतलब क्या होता है। वर्किंग बोनस का मतलब काम करने के लिए आपको बोनस दिया जा रहा है, बैंक में डालने के लिए बोनस नहीं दिया जा रहा। तो इस बोनस को जब आप खर्च करते हैं अपनी टीम पे, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आप इस वर्किंग बोनस से ही ले सकते हैं, इतना बड़ा अमाउंट ये आता है। उसके बाद होते हैं इंटरनेशनल टूर, जो इस इकोसिस्टम की बैकबोन है, जिसको आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से पिछले 3 साल खूबसूरती के साथ एंजॉय करते हुए लोगों ने सरवाइव किए, और आज डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा हो चुका है, बहुत सारे लोगों के पुराने कर्जे खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे लोग अपना घर बना चुके हैं, बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियां ले चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में जा चुके हैं, बहुत सारे लोग गाँवों से शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं। तो पिछले 3 साल में बहुत बहुत कुछ हुआ है ट्रस्ट बिटकॉइन में। जब आप इस कम्युनिटी से मिलेंगे, वन बाय वन अट्रैक्ट होंगे, 2-4 टूर पे आएंगे, आपको लोग अपनी स्टोरी खुद बताएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि ट्रस्ट बिटकॉइन ने पिछले 3 साल में एक्चुअली किया क्या है। क्योंकि थ्योरी में बताना या किसी जगह पे देखना एक अलग चीज होती है, और जब लोग अपनी अचीवमेंट अपने मुंह से आपको बताते हैं, पर्सनली बैठ के बताते हैं, स्टेज से तो सब बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, और बहुत सारे लोग, मेरा ऐसा मानना है कि जनरली स्टेज पे आके झूठ ही बोलते हैं, तो चाहे किसी की स्टेज हो, चाहे ट्रस्ट बिटकॉइन की हो, किसी की भी हो। जनरली लोगों की आदत होती है बढ़ा चढ़ा के बातें बोलना, बट जब पर्सनली वन टू वन आप किसी के साथ टेबल पे बैठते हैं, तो आपको सामने वाले के बारे में पता लगता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के, कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो जब आप कम्युनिटी से मिलते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जब लोग आपको बताते हैं, तो आपको एक्चुअली ट्रस्ट बिटकॉइन की वैल्यू का पता लगेगा, कि ये ट्रस्ट बिटकॉइन ने पिछले 3 साल में क्या किया है और आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो इंटरनेशनल टूर्स का हमारा एक क्राइटेरिया होता है, जैसे अभी हमारा थाईलैंड और सिंगापुर का टूर क्वालिफिकेशन में है, 13 टूर, 13 टूर ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। और अभी 28 नवंबर को हम लोग 800 लोग वियतनाम जाने वाले हैं। हमारा 14वां टूर होगा या 14th टूर होगा, जिसमें 800 लोग वियतनाम में जाने वाले हैं। और ये सारे के सारे इंटरनेशनल टूर लग्जरी होते हैं, 5 स्टार प्रॉपर्टी में हमें वहां रहने को मिलता है। 2 तरह के टूर होते हैं, एक हमारा प्रीमियम सेगमेंट होता है, जिसमें अभी $8,000 का टारगेट है, जिसमें सिंगापुर का टूर है 6 नाइट 7 डेज का। एक हमारा स्टैंडर्ड टूर होता है। स्टैंडर्ड टूर का ये मतलब नहीं कि वहाँ पे फैसिलिटी कम मिलती है, वहाँ पे डे कम मिलते हैं, लेकिन वहाँ भी प्रॉपर्टी हमें 5 स्टार के लेवल की ही मिलती है, और अच्छी हमारी वहाँ पे लग्जरी एंजॉय, लग्जरियस एंजॉय हम वहाँ पे करते हैं। तो उसमें $4,000 का भी टारगेट है। $4,000 का अगर हम डायरेक्ट बिजनेस करते हैं, यानी अपने डायरेक्ट से $4,000 का, चाहे आपने 40 लोगों को $100 का कॉइन सेल किया, या 4 लोगों को $1,000 का सेल किया, या 2 लोगों को $2,000 का सेल किया, तो आपका टूर क्वालिफाई हो जाता है। 4 नाइट 5 डेज का आपका टूर रहेगा, बैंकॉक एंड पटाया का, जिसमें 3 नाइट पटाया में होंगी, 1 नाइट बैंकॉक में होगी। 5 स्टार लग्जरी प्रॉपर्टी में हमें रहने को मिलता है। जितने भी वहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी की सारी पेड होती हैं। जैसे जनरली थाईलैंड में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, या वहाँ पे जो भी शोज होते हैं, अल्कजार शो होता है, और एलिफेंट शो होता है, टाइगर जू है, वहाँ बहुत सारी अट्रैक्टिव चीजें हैं देखने के लिए, बुद्धा टेम्पल है। जितने भी वहाँ पे हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी वहाँ की टिकट्स होती हैं, वो सारी की सारी पेड होती हैं, हमें 1 रुपया भी अपनी जेब से खर्च करने की जरूरत नहीं होती। एयरपोर्ट पे पहुंचते ही हमारे लिए लग्जरी बस वहां पे रेडी होती है, और उस बस से ही पूरा 5 5 दिन का हमारा टूर हमें एंजॉय करने को मिलता है। हमें कोई प्राइवेट टैक्सी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रेकफास्ट लंच डिनर डिनर इंडियन वेजिटेरियन मील हमें मिलता है, और लग्जरी मील मिलता है, और अच्छा मील हमें वहां पे मिलता है। उसके लिए हमें 1 रुपया भी कहीं पे खर्च करने की जरूरत नहीं होती, होटल में कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं होती। यानी यहाँ से आपको सिर्फ एयरपोर्ट पे जाना है, और वापस आपको अपने नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहां से भी आपकी टिकट बुक होती है, वहां पे आपको पहुंचना है। इन बिटवीन आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा का पूरा जो पैसा है, वो सिस्टम की तरफ से पेड होता है। सिस्टम ही उस पैसे को, यानी हमारा जो इको सिस्टम है, वही उस पैसे को खर्च करता है। हमें 1 रुपया भी उसमें खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। और बहुत सारे हजारों लोग आज इस इंटरनेशनल टूर को अचीव कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन 14 में से कोई 10 टूर में गया है, कोई 14 के 14 टूर में गया है, कोई 8 टूर में गया है, कोई 12 टूर में गया है। तो आप ये इमेजिन करिए, अगर कोई एक बार टूर में जाए और उसको टूर अच्छा ना लगे, तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार तो नहीं जाएगा। इतने बेवकूफ तो लोग नहीं है। तो अगर लोग बार बार जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो इन टूर्स में होता है, और वो कुछ क्या होता है वो आपको जाके पता लगेगा। यहाँ बैठ के मैं आपको फील नहीं कर सकता, विजुलाइज जरूर करवा सकता हूँ, और 10 मिनट लगाऊंगा तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि अभी आप थाईलैंड में हैं। बट अभी इतना समय नहीं है, बट उसको जाके जब आप महसूस करेंगे, तो आपको डेफिनेटली बहुत एंजॉय होने वाला है। और ट्रस्ट बिटकॉइन ने एक ऐसा कल्चर डेवलप किया है पिछले 3 साल में, जहां आप आराम से अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ आप इस टूर को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे किसी भी टूर में पब्लिकली ड्रिंक अलाउड नहीं होती, नॉन वेज अलाउड नहीं होती।
था। आप आराम से वहां पे फैमिली की तरह सब लोग रहते हैं। पर्सनल लाइफ में आप अपने रूम में क्या करते हैं वो आपकी लाइफ है, आप एंजॉय करने जाते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, बट पब्लिकली वहां पे ना ड्रिंक अलाउड होता है, ना ही नॉन वेज अलाउड होता है। वेजिटेरियन मील आपको वहां पे मिलता है, लग्जरी मील आपको मिलता है। तो एक ऐसा कल्चर डेवलप हो चुका है जहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं। और आने वाले थर्ड फेज जब हमारा खत्म होने को हो रहा होगा, या अगले 2-4 महीनों में भी, अभी नेक्स्ट टूर में ही आप कुछ ना कुछ थाईलैंड के और दुबई के लोगों को आप देखेंगे। और जब ये थर्ड फेज हमारा खत्म हो रहा होगा तो हमारे टूर में आपको कम से कम 15 से 20 कंट्रीज के लोग वहां पे उन टूर्स को एंजॉय करते हुए एक साथ आपको दिखने वाले हैं, वहां मिलने वाले हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग वहां पे आपको मिलने वाले हैं, और आपस में सब फैमिली की तरह रहे। एक जो बॉन्डिंग है वो सबके साथ ब्रदरहुड बॉन्डिंग हो सबकी, उस तरीके से इस कल्चर को डेवलप किया गया है। और डेफिनेटली 3 साल में बहुत सक्सेसफुल रहा है, और आगे भी भगवान की कृपा से सक्सेसफुल ही रहेगा। आप सब लोगों के साथ से, आप सब लोगों के एफर्ट से ये डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेगा, और हम आने वाले समय में बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्स को एंजॉय करने वाले हैं। तो अभी जो टूर चल रहा है वो $4,000 पे थाईलैंड का है, और $8,000 पे सिंगापुर का है। 6 नाइट 7 डेज का, जिसमें 2 नाइट्स हमारी क्रूज में रहेंगी, लग्जरी क्रूज में रहेंगी। और जो लोग पिछली बार हमारे साथ गए थे, 100-120 लोग गए थे सिंगापुर में, उन्होंने क्रूज को एंजॉय किया है। आप उनसे सुन सकते हैं कि वो सिंगापुर का टूर वाकई में आज तक के टूर्स में सबसे बेहतरीन टूर था, और डेफिनेटली बहुत बढ़िया और बहुत जबरदस्त एंजॉयबल टूर था। और वहां जाके एक्चुअली बहुत मजा आता है। इतना शानदार और लग्जरी वो टूर रहता है, जिसमें 2 नाइट हमें क्रूज में मिलने वाली है, और 4 नाइट हमारी सिंगापुर सिटी में हमें एक्टिविटीज वहां पे करने को मिलेंगी। तो ये 2 टूर हैं, जिसकी लास्ट डेट दिसंबर की क्लोजिंग डेट है, शायद 20 या 21 दिसंबर होगी। किसी एक महीने में आपको $4,000 का बिजनेस करना है थाईलैंड के लिए, और 2 महीने में $4,000 का करके आप $8,000, या किसी एक महीने में $8,000, आप जिस तरह से भी करना चाहें, उसके लिए आपको सिंगापुर टूर अचीव करना है। और इन टूर्स को हम अचीव करके अपनी सिंगापुर टूर को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये लग्जरी इंटरनेशनल टूर हमारे हो चुके हैं जो हमारी प्रेजेंटेशन में है। तो थाईलैंड का हो चुका है, मलेशिया हो चुका है, दुबई का हो चुका है, सिंगापुर का हो चुका है, इंडोनेशिया का हो चुका है, मॉरिशस का हो चुका है, और थाईलैंड तो मेरे ख्याल 5-6 बार हो चुका है। दुबई भी 2 बार जा चुके हैं। 12 टूर्स कंप्लीट हो चुके थे जब ये प्रेजेंटेशन बन रही थी, उस समय तक 12 टूर थे। अभी 13 टूर कंप्लीट हो चुके हैं। 3,000+ कम्युनिटी मेंबर ऑलरेडी इन टूर्स को एंजॉय कर चुके हैं। और ये पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से फंडेड हुआ है, किसी को अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। 100% रीडिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट ही ये इंटरनेशनल टूर है। तो इस तरह से टूर एंजॉय करते हैं। और अभी थर्ड फेज हमारा चल रहा है, और उसमें ट्रैवल गोल है हमारा। थर्ड फेज जैसे ही हमारा क्लोज होगा, उसमें 1.5-2 साल का हमने एक एस्टिमेटेड टाइम लिया है। उसमें हमारा टारगेट है कि 1 लाख+ कम्युनिटी मेंबर हमारे साथ टूर अचीव कर चुके होंगे, पूरी दुनिया के लोग। और उसमें थर्ड फेज में हम यूरोप और मिडल ईस्ट और अफ्रीका भी कवर करने वाले हैं, क्योंकि अभी जनरली एशियन कंट्रीज में ही, क्योंकि वीजा की वजह से एशियन कंट्रीज में ही हम अभी ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग भारत के थे या आसपास की कंट्री के। तो उन लोगों के लिए एशियन कंट्रीज का वीजा इजी रहता है। तो आने वाले समय में यूरोप के भी लोग आने वाले हैं, मिडल ईस्ट के भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं, अफ्रीकन लोग भी आने वाले हैं। तो वो लोग इधर आएंगे, आप लोग उधर जाएंगे, तो आपस में घूमना, अलग अलग कंट्रीज को एक्सप्लोर करने का हमें थर्ड फेज में मौका मिलने वाला है। प्रीमियम होटल्स इसमें मिलते हैं, लग्जरी ट्रिप होती है पूरी की पूरी, और ग्लोबल यूनिटी और ट्रस्ट हमें वहां पे मिलता है, क्योंकि बहुत सारी जगह के लोग, बहुत सारी स्टेट्स के लोग, बहुत सारी कंट्रीज के लोग वहां हमें देखने को मिलते हैं, और उससे हमारा ट्रस्ट भी डेवलप होता है। और जब लोगों से हम उनकी स्टोरी सुनते हैं, उनसे मिलते हैं, तो डेफिनेटली ट्रस्ट हमारा बिल्ड होता है, और हमें लगता है कि हम किसी गलत प्रोजेक्ट में नहीं है, या किसी गलत सिस्टम में नहीं है, हम एक अच्छे सिस्टम में है। और ऐसा मेरा मानना है, जिसने भी ट्रस्ट बिटकॉइन में बड़ी सक्सेस ली है, जिसने भी सक्सेस ली है, उसने डिसीजन अपनी सक्सेस का या ट्रस्ट बिटकॉइन में काम करने का किसी ना किसी इंटरनेशनल टूर पे जाके ही लिया है। क्योंकि टूर पे जाके ही एक्चुअली पता लगता है ट्रस्ट बिटकॉइन क्या है, उससे पहले कुछ पता नहीं लगता कि ट्रस्ट बिटकॉइन क्या है। तो इसलिए टूर को आप डेफिनेटली मिस मत करिए, और इसको एंजॉय करिए। अब बात करते हैं 20% सेल रूल का। जैसे हम कॉइन सेल करते हैं अपने पोजीशन के हिसाब से, तो सेल होते ही हैं, बट जो वर्किंग करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 20% सेल रूल है। यानी अब मैंने, मान लीजिए, आज की डेट में 10 कॉइन खरीदे $100 के प्राइस पे, और मुझे वो बेच रहे हैं सारे के सारे $1,000 पे फोर्थ फेज में, और मेरी पोजीशन है 20,000, 25,000 या 50,000, क्योंकि 25,000 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मेरी पोजीशन 25,000, 30,000 आएगी। अब उसके लिए तो मुझे 2 साल इंतजार करना पड़ेगा, पहले थर्ड फेज का, फिर 1-1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा फोर्थ फेज का, यानी 3 साल, 3.5 साल में मेरे कॉइन बिकेंगे। बट अगर मैं वर्किंग कर रहा हूं, तो जैसे ही ये थर्ड फेज खत्म होगा, फोर्थ फेज आते ही डे 1 से मैं अपने कॉइन बेचने स्टार्ट कर सकता हूं। मुझे किसी भी पोजीशन की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यानी मैं एफर्ट कर रहा हूं, मेरी टीम से किसी ने $1,000 का बिजनेस किया, तो उस $1,000 में से 20% यानी $200 के कॉइन में अपने खुद के बेच सकता हूं। यानी मेरे मान लीजिए 10 कॉइन बिकने से
$1,000 में, और उसका $10,000 बनता है, उसका 50% मुझे आना था, यानी $5,000 मुझे आने थे। अब ये $5,000 मैं अपने खुद के अपने एफर्ट से ही वो बहुत जल्दी रिकवर कर सकता हूं, बिना किसी पोजीशन के। यानी मैंने $10,000 की सेल की, तो उसका 20% $2,000 अपने कॉइन मैं खुद के सेल कर सकता हूँ उस $5,000 में से। इस तरह से करके 20-20% करके हर सेल में से आप अपने पूरे के पूरे कॉइन डे वन पे पहले दिन भी बेच सकते हो, 10 दिन में भी बेच सकते हो, 100 दिन में भी बेच सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर कुछ नहीं करते तो डेफिनेटली पोजीशन पे हमें ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे, उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉइन बेचने के लिए काम ही करना है। जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, बट जो लोग वर्किंग नहीं करते उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पोजीशन के हिसाब से उनके कॉइन सोल्ड आउट हो जाते हैं। बट किसी भी फेस में जब हम कॉइन खरीदते हैं, उस फेस में हम सब लोगों को इंतजार करना होता है। यानी थर्ड फेस में जो भी लोग कॉइन खरीदेंगे, तो थर्ड फेस में वो अपने कॉइन सेल आउट नहीं कर पाएंगे। बट उसके लिए एक प्रोविजन अब स्टार्ट होने वाला है 14 जनवरी से, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर हमारा ट्रस्ट बिटकॉइन आने वाला है अगले 1-2 महीने के अंदर। तो उसके बाद आप जिस फेस में खरीद रहे हैं उस फेस के कॉइन को भी बेच सकते हैं, बट वहां पे प्राइस क्या होगा वो एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें प्राइस की हम श्योरिटी जैसे यहाँ पे फेस वाइज है उसकी हम नहीं दे सकते। तो हो सकता है आपका ज्यादा में बिके, हो सकता है कम में बिके, लेकिन आपको अगर इमरजेंसी है तो आप वहां पे जाके अपने कॉइन सेल कर सकते हैं डेफिनेटली। उसके बाद एक पिछले 2-3 साल से हम 1-to-1 मीटिंग्स में लोगों को बताते थे कि बर्निंग मैकेनिज्म भी एक आ रहा है। क्योंकि अब 14 जनवरी को जो हमारे कॉइन है, जो हमने ट्रस्ट बिटकॉइन खरीदे, अभी तो ब्लॉकचेन में ही है सारे के सारे कॉइन, हमारे वॉलेट्स में आने वाले हैं। और अभी 14 जनवरी से ही बर्निंग मैकेनिज्म भी स्टार्ट होने वाला है। ये बर्निंग मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ट्रस्ट बिटकॉइन का जो प्राइस है वो कभी भी रिड्यूस नहीं होगा, और हमेशा आने वाले समय में हमें बढ़ता हुआ ही दिखेगा। इस बर्निंग मैकेनिज्म की वजह से ऐसा होता है। क्योंकि बर्निंग मैकेनिज्म का मतलब क्या है, जब भी कोई यहाँ से कॉइन परचेज करेगा, जब भी यहाँ पे कोई कॉइन सेल करेगा, जब भी यहाँ पे कोई इंटरनेशनल टूर अचीव करेगा, जब भी यहाँ पे कोई इंसेंटिव अचीव करेगा, तो 1% उसका डिडक्ट हो जाएगा ब्लॉकचेन के ऊपर। यानी आपने अगर $1,000 यहाँ से कमाए, तो $10 आपके कट जाएंगे, यानी ₹990 आपको आएंगे, $10 आपके डिडक्ट हो जाएंगे। और वो $10 जाएंगे कहाँ? वो $10 चले जाएंगे बर्निंग मैकेनिज्म में, जिसमें से 50% पैसा जाएगा बर्निंग मैकेनिज्म में, और 50% पैसा जाएगा लिक्विडिटी में इन फ्यूचर। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं और जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, सबके ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और जितनी ज्यादा लिक्विडिटी हो वो बेटर रहता है। तो लिक्विडिटी भी आप लोगों की है, मालिक आप ही हैं, और उसको कहाँ पे डालना है, कैसे निकालना है, वो भी वोटिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा, किसी एक आदमी के वो कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो 0.5% जो चला जाएगा वो बर्निंग मैकेनिज्म में चला जाएगा। जितना भी एक महीने के अंदर टर्नओवर हुआ, उसका आधा परसेंट से कॉइन मार्केट में जो कॉइन अवेलेबल होंगे, जो बेचना चाहेंगे, उनके कॉइन परचेज किए जाएंगे, उन कॉइन को जीरो एड्रेस पे डाल दिया जाएगा, वहां से कभी भी वो वापस नहीं निकलेंगे। यानी हर एक सेल के साथ, हर एक इंसेंटिव के साथ, हर एक इंटरनेशनल टूर के साथ, कोई किसी भी तरह की एक्टिविटी इस ब्लॉकचेन पे आज कर रहा है या इन फ्यूचर करेगा, आने वाले समय में और बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली है, हर एक एक्टिविटी के साथ इसकी जो सप्लाई है वो रिड्यूस होती चली जाएगी, और डिमांड डेफिनेटली हर रोज बढ़ रही है। डिमांड बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, और साथ में उस डिमांड बढ़ाने से इसकी सप्लाई भी रिड्यूस होती चली जाएगी। सप्लाई जब कम हो रही होगी और डिमांड बढ़ रही होगी, तो फिर दुनिया में कोई भी इसके प्राइस को कम नहीं कर सकता। और आने वाले समय में कहां तक जाएगा, इसकी हम कोई कमिटमेंट या गारंटी नहीं दे सकते, पर आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, इस चीज से आप समझ सकते हैं कि ये बर्निंग मैकेनिज्म कितना पावरफुल आने वाले समय में हमें बनाने वाला है इस कॉइन की होल्डिंग के हिसाब से। बट डेफिनेटली उन्हीं को ज्यादा बेनिफिट होगा जिनके पास जितने ज्यादा कॉइन्स की होल्डिंग होगी। तो ये बर्निंग मैकेनिज्म हमारा स्टार्ट होने वाला है, और ये ट्रस्ट बिटकॉइन मॉडल है। आप इसको समझ लीजिए आराम से, इस पीडीएफ को जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठ के आप समझ सकते हैं। बहुत सारी क्वायरी आपकी हो सकती है, उनके साथ बैठ के 1-to-1 आप क्वायरी कर सकते हैं। और अभी आने वाले समय में हमारा जो लॉन्चिंग ऑफ टीबीसी और नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट, तो हमारा खुद का क्रिप्टो वॉलेट आने वाला है मेटामास्क पे और सेफपोल पे, तो अभी अवेलेबल है ही, जहां से हम परचेस कर रहे हैं। साथ में अपने खुद के वॉलेट पे इस इकोसिस्टम का अपना वॉलेट लॉन्च होने वाला, उसके ऊपर आने वाला है। और ट्रस्ट बिटकॉइन की एक्सचेंज लिस्टिंग स्टार्ट होने वाली है अगले 1 से 2 महीने में। सबसे पहले डेक्स पे, जैसे पेनकेक स्वैप है, यूनिकेक स्वैप है, उनके यूनिस्वैप है, उनके ऊपर आने वाला है। यानी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और आने वाले जून जुलाई में या नेक्स्ट मंथ आप कह सकते हैं, 5-6 महीने, 7-8 महीने के अंदर आपको अलग अलग कंट्री की सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर भी ये कॉइन मिलने वाला है। जहां से आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, आप थाईलैंड में रहते हो, आप भारत में रहते हो, आप दुबई में रहते हो, उस कंट्री की एक्सचेंज पे आपको एक कॉइन मिलेगा। आप व्हाइट में पूरी तरह से केवाईसी करके उस कॉइन को परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं किसी भी समय। तो ये हमारा रोड मैप है, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। ये पीडीएफ आप जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनके माध्यम से ले सकते हैं, और लीगल एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क है।
जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जितनी भी एजेंसीज हैं पूरी दुनिया की सरकारों की, जो क्रिप्टो करेंसी को रूल करती हैं, क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करती हैं, उन सरकार उनके साथ कोलैबोरेशन करके उनकी एडवाइजरी को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह से जो केवाईसी का सिस्टम है वो सारा का सारा सिस्टम इसके अंदर लगभग रेडी हो चुका है, जो 14 जनवरी से अप्लाई किया जा रहा है। यानी पूरे लीगल तरीके से पूरी दुनिया में अब ट्रस्ट बिटकॉइन काम करने के लिए रेडी है। 14 जनवरी से 3 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसका फाउंडेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप सब लोगों के माध्यम से इसका जो फाउंडेशन है, जो इसका बेस है, वो बहुत मजबूत हो चुका है और अब बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने का समय है। तो थर्ड फेज में बहुत कुछ होने वाला है और आप देखते रहिए, साथ में जुड़ते रहिए और हमारी जो कम्युनिटी है, जो एवर ग्रोइंग कम्युनिटी है, उसके साथ ट्यून रहिए। और जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठ के टेबल पे अवॉइड मत करिए इस प्रोजेक्ट को। आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं भी आ रहा तो और 2-4 बार समझ लीजिए, क्योंकि आज से 2 साल बाद जब इस प्रोजेक्ट को देखोगे तो फिर आप अफसोस करोगे कि उसी समय कर लेता तो बहुत अच्छा होता। और ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप अफसोस करोगे, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग आज अफसोस कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी 3 साल पहले बताया गया था, बट आज वो इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे हैं क्योंकि उस समय उनको समझ में नहीं आया था। ये हमारे भाग्य के ऊपर है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। बट बहुत बार हम चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि जो बताने वाला होता है उसके साथ हमारे एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते। अब जो आपको बताने वाला है, हो सकता है पास्ट में उसके साथ उसका और आपका कुछ रहा हो, कोई आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, बट ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया। ये प्रोजेक्ट अपने आप में ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको लेके आ रहे हैं, उनकी भी आपको इन फ्यूचर इस प्रोजेक्ट में जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इस प्रोजेक्ट में मालिक की तरह काम कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को अवॉइड मत करिए। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको फाइनेंशियली अगले 2 से 3 साल में फ्री कर सकता है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, बाकी इस पीडीएफ को आप आराम से घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। और कोई भी कमी रही हो, क्योंकि पहली प्रेजेंटेशन थी मेरी भी आज थर्ड फेज की, और बहुत दिनों से मीटिंग हुई भी नहीं थी, बहुत दिनों से मीटिंग भी नहीं हुई थी, बहुत दिन बाद की, तो हो सकता है कोई कमी रह गई हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के। और अब जैसे जैसे मीटिंग होती जाएगी तो फ्लो भी बनता जाएगा, और आने वाले 2-4-5 मीटिंग के बाद फ्लो और अच्छा हो जाएगा। तो आप सबको मैं यही बोलना चाहूंगा, इस प्रोजेक्ट को आप सीरियसली सोचिए, इसके बारे में डिस्कस करिए। बट अगर समझ में आए तो ही इसके अंदर आइए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो और महीना लगाइए, 2 महीने लगाइए, 6 महीने लगाइए, और टाइम आपका है, आपको ही लेना है। बट ब्लाइंड फेथ करके मत आइए, आप पूरी तरह से समझ के, पूरी तरह से जेन्युइन तरीके से हर एक चीज के बारे में छानबीन करके उसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनिए। और इस कॉन्सेप्ट का जब हिस्सा बनेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी अर्निंग भी होगी, और इंटरनेशनली आप बहुत सारी कंट्रीज को एंजॉय भी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और आज हमने एक 1 घंटा और 16 मिनट लगाए इस प्रेजेंटेशन में, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा मैं 50 मिनट में, 40 मिनट में कंप्लीट करने की। धीरे धीरे इसका जो सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन अभी नहीं रेडी हुई है, इस प्रेजेंटेशन में कितना पार्ट कितना बताना है, क्या हमें बोलना चाहिए मीटिंग में, उसके हिसाब से कोशिश करेंगे। और नहीं तो 1.5 घंटा हमारी मीटिंग का समय रहता ही है। 8 बजे रेगुलर हमारा समय रहेगा मंडे और थर्सडे को। और जितने भी लीडर्स हैं इस मीटिंग में बैठे हैं, जो लोग आज $50,000, $1,25,000 या $5 लाख की मैचिंग पे है, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन आप अपनी टीम की मीटिंग करिए पर्सनली। भले ही सिर्फ लीडर्स की करिए, नए लोगों की मत करिए, या नए लोगों की भी करिए तो प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि ये काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस एक्सपेंड करेगा थर्ड फेज में। और ये हर लीडर को, जो भी $50,000 की मैचिंग कर चुका है, वो अपने लेवल पे अपनी मीटिंग कर सकता है, या जो उनकी अपलाइन है $1,25,000 की मैचिंग पे है या $5 लाख की मैचिंग पे है, उनके साथ मिलकर कर सकते हैं। बट जिसने भी $50,000 की मैचिंग कर ली है, उनको अपनी टीम की मीटिंग स्टार्ट करनी ही चाहिए। 2 दिन ये हमारी कंबाइंड मीटिंग रहती है, इसमें आप आ सकते हैं। और 2 दिन कम से कम हफ्ते में आपको अपनी टीम के साथ मीटिंग करनी चाहिए, ताकि रेगुलर आपकी जो टीम है वो भी अपडेटेड रहेगी, और आप भी उनके साथ काम कर सकते हैं। आपको भी पता लगेगा कि कौन काम करना चाहते हैं और कौन काम नहीं करना चाहते। तो थर्ड फेज में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, बहुत अच्छी अर्निंग करने की काम करके। और आप सबको यही शुभकामनाएं देता हूँ, थर्ड फेज में अच्छा पैसा कमाएं और पूरी ईमानदारी से कमाएं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, हरे कृष्णा। मंडे को फिर से हम मीटिंग करेंगे, और टाइम जो है हमारा ये 8 से 9:30 ही रहेगा। थैंक यू।